Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. This is the second lecture of General Organic Chemistry. In this video, we are going to learn inductive effect. So what is inductive effect, types of inductive effect and application of inductive effect. एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी हम समझते हैं व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। सो इधर एग्जांपल के साथ समझते हैं। दिस इज CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, उनके बीच में एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलोगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होना, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना, इस शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सो क्लोरीन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो ये क्या करेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है इट विल पार्शियली शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन। क्लोरीन की तरफ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। मतलब CH3Cl, देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन तो उसकी तरफ ही है, लेकिन ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन देखो थोड़ा सा उसकी तरफ क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर, जस्ट क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट और पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को खींचा। बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन क्लोरीन हैज इंक्रीज्ड। क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। सो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। इसके पास से इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, मतलब उधर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? अब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्या होता है? देखो आपने ये एग्जांपल देखा होगा NaCl। क्लोरीन क्या करता है? सोडियम का पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। सो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? बट इन दिस केस क्लोरीन ने पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा बच्चे लोग। क्लोरीन ने जस्ट इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा है। तो थोड़ा सा खींचेगा तो थोड़ा सा ही नेगेटिव आएगा, पूरा खींचता तो पूरा नेगेटिव, मतलब कंप्लीट नेगेटिव आता। बट उसने पार्शियली शिफ्ट किया इसलिए पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर भी पार्शियल इलेक्ट्रॉन कम हुआ, दैट्स व्हाई इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर्स partial negative charge and less electronegative acquires partial positive charge। क्लियर हुआ? देखो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये किसी भी मॉलिक्यूल में हमेशा के लिए रहता है। ये किसी अटैकिंग रिएजेंट की वजह से नहीं होता, ये मॉलिक्यूल के अंदर इटसेल्फ रहता है, पहले से रहता है, दैट्स व्हाई इसको परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। इट इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अभी जस्ट मैंने बताया। बिकॉज ऑफ दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव। देखो थर्ड पॉइंट में वही मैंने लिखा। फोर्थ पॉइंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ये इफेक्ट। अब कैसे वो समझते हैं, देखो। और ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इसको हम लोग एप्लीकेशन में और भी अच्छे से समझेंगे। CH3 ये X है, देखो X मतलब हेलोजन। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब ये हेलोजन क्या करेगा बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को। बिकॉज ऑफ दैट इसके ऊपर क्या आने वाला है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
इज दैट क्लियर? अब क्या होगा जब इसके ऊपर पॉजिटिव आया, मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, सो वो अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को सेटिस्फाइड करने के लिए बगल वाले से खींचेगा, बोलेगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, तू मदद कर। तो ये कार्बन क्या बोलेगा, कार्बन कार्बन भाई भाई, तो वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पूरी तरीके से नहीं दे रहा है, जस्ट शिफ्ट हो रहा है बच्चे लोग, पूरी तरीके से नहीं, जस्ट शिफ्टिंग हो रहा है। फिर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया तो ये इसके पास जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा क्या करेगा, शिफ्ट करके इसकी मदद करेगा। तो जिसके वजह से इन तीनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन थर्ड कार्बन इज लेस देन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन सेकेंड कार्बन इज लेस देन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्स्ट कार्बन। मतलब क्या, ये जो हैलोजन है, इस हैलोजन से जितना आप दूर जाओगे आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एज यू गो अवे फ्रॉम द हैलोजन, इंडक्टिव इफेक्ट, एक्सटेंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर हो रहा है? दैट मीन्स इंडक्ट, आप इधर एक चीज लिख सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट IE, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ये पता रहना चाहिए। अब इसको एप्लीकेशन देखते हैं एक। क्लियर हो रहा है? अब इधर देखो, दिस इज मोनोफ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। मोनोफ्लोरोप्रोपेनिक एसिड, एक फ्लोरीन है इसलिए मोनोफ्लोरो, 3 कार्बन वाले एसिड को क्या बोलते हो, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो रहा है बच्चों लोग? दिस इज मोनोफ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दिस इज ऑल्सो मोनोफ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। इसमें भी एक फ्लोरीन है, इसमें भी एक फ्लोरीन है, दोनों क्या है, मोनोफ्लोरो, 3 कार्बन वाले एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसको मैं A नाम देता हूं और इसका नाम क्या होगा, B। बट इसमें देखो फ्लोरीन कहां पर अटैच्ड है, अल्फा पोजीशन पे। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हो, पता है आपको? फंक्शनल ग्रुप है ना, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन। सो ये अल्फा फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है। और ये देखो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को अल्फा और अल्फा से अटैच्ड वाले को बीटा। सो दिस इज बीटा फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। इन दोनों में अगर मैं पूछूं विच इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो आंसर होगा A इज ग्रेटर देन B। मतलब अल्फा फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बीटा फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा एप्लीकेशन वाले पार्ट में। सो इसको आप कॉपी करो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप. First one is plus I effect and second one is minus I effect. Plus I effect, when electron donating group is attached with carbon chain, it will show plus I effect. When electron withdrawing group is attached with carbon chain, it will show minus I effect. मतलब क्या, अगर आपके पास कार्बन का चेन है, उसके साथ ये X है और ये दूसरा कार्बन का चेन है, उसके साथ ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, Y। अगर X इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, मतलब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला है, दैट मीन्स ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। और अगर ये Y इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ, अपनी तरफ लेगा, मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो कभी भी याद रखना, अगर मैंने आपको 2 मॉलिक्यूल दिया है और मैंने क्वेश्चन में पूछा विच विल शो प्लस आई इफेक्ट एंड विच विल शो माइनस आई इफेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या शो करेगा, प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या शो करेगा, माइनस आई। इज दैट क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वो क्या करेगा, माइनस आई।
तो ये प्लस आई, वाई बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन को देने का काम कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। सो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, माइनस आई में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। नाउ ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, these are the electron donating group and these are the electron withdrawing group। अगर मैंने आपको दो मॉलिक्यूल दिया, मैंने पूछा ये दो मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा प्लस आई, जब आपको कंपैरिजन करना है दो मॉलिक्यूल के प्लस आई इफेक्ट का, आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे कि एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और एक क्या है 2 डिग्री। क्लियर हो रहा है, तो मैंने पूछा ये दोनों में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, सो आंसर विल बी 3 डिग्री, आंसर विल बी 3 डिग्री। देखो दिस इज 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, एंड दिस इज व्हाट 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। अब इसको 3 डिग्री क्यों बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इधर एक ग्रुप है X और इधर भी एक ग्रुप है X, तो ग्रुप से जुड़े हुए, कोई भी ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन, देखो ये ग्रुप है, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 3 डिग्री। इधर देखो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये जो कार्बन है इट इज डायरेक्टली अटैच विद दिस ग्रुप, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री। क्लियर हो रहा है क्या, व्हाट इज 3 डिग्री, व्हाट इज 2 डिग्री। ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा, दिस इज कार्बन CH3, सॉरी दिस इज कार्बन। ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा, तो वो क्या होगा, 3 डिग्री। 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री, और 1 कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री। तो अगर मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है और सेकंड मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, इसको मैं A नाम देता हूं और इसका नाम क्या है, B। मैं पूछूंगा दोनों में प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा है, तो बच्चे लोग आंसर आएगा A इज ग्रेटर देन B। वाई A, बिकॉज A में क्या है, टर्शरी, जबकि B में क्या है, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। सो दिस ऑर्डर यू शुड नो। अब आप बोलोगे सर CH2 माइनस, NH2 माइनस और O माइनस, इन तीनों में कैसे कंपैरिजन किया आपने कि CH2 माइनस ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है। देखो CH2 माइनस इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, वाई। आप ये तीनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो वो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ये तीनों में, इधर कौन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, इधर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, और इधर किसके ऊपर नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर हो रहा है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अमॉन्ग दीज 3। ये तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। और अभी आप लोगों को एक चीज पता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है कि लेने का काम करता है, ऑब्वियसली लेने का काम करेगा। क्लियर हो रहा है, मतलब इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, डोनेट नहीं करेगा जल्दी। सो इन तीनों में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं करने वाला, वो एज कंपेयर टू ये दोनों। और सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, मतलब कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इज दैट क्लियर। तो अगर किसी कंपाउंड में CH2 ग्रुप जुड़ा हो और किसी कंपाउंड में NH2, सो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, CH2। सो दिस ऑर्डर यू शुड नो। क्लियर हुआ। T का मतलब होता है ट्रीटियम, D का मतलब होता है ड्यूटेरियम है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। दीज आर दी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ कम टू दी माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, मतलब ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। इज दिस क्लियर। नाउ दिस इज ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। सबसे ज्यादा जो होता है ट्राइहेलो अमोनियम आयन NX3, X का मतलब हेलोजन आयन, वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। देखो अगर मैं ये दोनों का कंपैरिजन करूं, दोनों में ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, दिस इज व्हाट NX3, X मतलब व्हाट, हेलोजन, एंड दिस इज व्हाट NR3। समझता है क्या। देखो अब इसके ऊपर पॉजिटिव है, इधर भी क्या है, पॉजिटिव। आपको पता है पॉजिटिव वाले को किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर मैंने इसको, ये दोनों को किसी कार्बन चेन के साथ कनेक्ट कर दिया, देखो इसको मैंने कार्बन के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया,
सो इसके ऊपर पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, विड्रॉ करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। इज दिस क्लियर? तो अब ये दोनों में ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ध्यान से सुनोगे आप लोग, सो इधर नाइट्रोजन और इधर कौन है, हेलोजन। क्लियर हो रहा है? हेलोजन क्या करते हैं, हेलोजन सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जांपल इसको मैं फ्लोरीन मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, फ्लोरीन। फ्लोरीन है ये। अब जब फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, क्लियर हो रहा है? सो फ्लोरीन क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये भी क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और ये भी क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। व्हाई? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इसके वजह से जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, और भी बढ़ जा रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की स्कैरसिटी क्या हो रही है, और भी बढ़ जा रही है, कमी क्या हो रही है, और भी बढ़ जा रही है। जो पहले पॉजिटिव था, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकली जो पहले 5 प्लस चार्ज था, फ्लोरीन के वजह से फ्लोरीन उसको और खींच रहा है, जिसके वजह से प्लस चार्ज क्या हो गया, 5 से 10। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? तो मतलब जितना ज्यादा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, उतना वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। क्लियर हो रहा है? मतलब इट विल शो मोर माइनस आई इफेक्ट देन दिस Nr3, क्योंकि Nr3 R मतलब क्या होता है बच्चे लोग, अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, अल्काइल मतलब क्या, कार्बन। कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नाइट्रोजन से कम होती है। मतलब इस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इधर भी अपनी तरफ खींच रहा है, और इधर भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। क्लियर हो रहा है? जिसके वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। देखो ना, पहले इसके ऊपर प्लस था, ये कार्बन है, अल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये आपको पता है। दैट मींस नाइट्रोजन क्या कर रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। आजा भाई। तो जिसके वजह से इसका प्लस चार्ज, देखो मेरे पास प्लस था, समझ रहे हो, मैं इलेक्ट्रॉन माइनस को ले रहा हूं, तो मेरा प्लस चार्ज क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा कि नहीं। मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन को जो जरूरत थी मुझे, वो मैं क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब मैं अगर इसके साथ कार्बन का चेन लगा दूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने वाला नहीं हूं एज कंपेयर टू दिस। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये वाला जो होता है NH3+, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है Nr3 से। क्यों, वापस बताता हूं। NH3 फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन क्या करता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिसके वजह से इसका प्लस चार्ज क्या हो जाता है, और भी बढ़ जाता है। जब नाइट्रोजन का प्लस चार्ज और बढ़ गया, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की और भी जरूरत हो गई, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ले भाई, दे दे। इन दिस केस क्या होगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है, मतलब कार्बन चेन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है, कम होती है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके वजह से इसके प्लस चार्ज को क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। मतलब इसका प्लस चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख कम हो रही है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने वाला नहीं है एज कंपेयर टू दिस। इज दैट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं बात करूं हेलोजन में, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर हो रहा है? दिस इज व्हाट, मिथाइल क्लोराइड एंड दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। किसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ए में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। क्यों? क्योंकि ए में कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। मतलब क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब माइनस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा है, और इसमें माइनस आई इफेक्ट क्या है बच्चे लोग, कम है। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट देखो, अगर मैं किसी भी हैलोजन की और अल्कोहल का कंपैरिजन करूं, OH माइनस है, सॉरी दिस इज OH माइनस एंड दिस इज OR माइनस। सो ये जो ब्रोमीन है, क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी ले लो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने का कैपेसिटी OH माइनस से ज्यादा है। क्या मैंने बोला, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का कैपेसिटी OH माइनस से ज्यादा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बच्चे लोग? क्योंकि देखो क्लोरीन इज व्हाट, न्यूट्रल। क्लोरीन क्या है, न्यूट्रल है।
जबकि OH माइनस इस माइनस नेगेटिवली चार्ज, इसके पास पहले से ही नेगेटिव है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? क्या नहीं खींचेगा। लेकिन ये क्या है? न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोई प्लस चार्ज वाले स्पीशीज, फॉर एग्जांपल ये कोई A+, ये A का फ्री रेडिकल और A का माइनस, तो कटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है फ्री रेडिकल से और फिर अनायन से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको मैं CH3+ कार्बोकटायन, ये CH3 रेडिकल एंड दिस इज CH2-। क्लियर हो रहा है क्या बच्चे लोग? तो ये कार्बोकटायन है, ये कार्बन का फ्री रेडिकल है और कार्बन का क्या है? अनायन है। सो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब हमेशा याद रखना, कटायन की ज्यादा होती है किससे? अनायन से। क्यों? देखो बच्चे लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। सो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा कौन खींचेगा? प्लस चार्ज वाला। क्यों? बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, मतलब वो ज्यादा खींच रहा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। इज दैट क्लियर? चलो, अब इसके पास देखो क्या है? नेगेटिव चार्ज है, मतलब पहले से नेगेटिव है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, सो पहले कौन आ रहा है? सारे पॉजिटिव, फिर कौन आ रहे हैं? न्यूट्रल, फिर देन बाद में कौन आ रहे हैं? नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? अगर देखो मेरे पास एक ग्रुप है CH3CN एंड CH3NO2, नाइट्रोमीथेन एंड मिथाइल साइनाइड, ये दोनों में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा कौन शो कर रहे हैं? तो देखो नाइट्रो पहले आ रहा है, मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? मिथाइल साइनाइड से। इज दैट क्लियर? तो ये जो मैंने आपको ये लिखवाया है, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट और ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, दिस इज व्हाट यू शुड नो, क्योंकि इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। सो ये जितना भी मैंने आपको पढ़ा है इसको प्रॉपरली नोट डाउन करो और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ये वाला लिखना जरूर, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा याद रखना, प्लस चार्ज वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू CH3 फ्री रेडिकल और अनायन से। क्लियर हुआ? तो इसको कॉपी कर लो प्रॉपरली। लास्ट स्लाइड आई हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, और उसके बेसिस पे अभी हम क्या सॉल्व करने वाले? क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। मतलब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो प्रॉपरली एकदम फोकस करो। देखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग क्या करने वाले? एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करने वाले। जैसे कि मैंने आपको दो एसिड दे दिया, एक दिया मैंने फॉर्मिक एसिड और एक दिया मैंने एसिटिक एसिड, विच इज मोर एसिडिक, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक। तो इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। बट व्हाई? ये रीजन हम लोग सीखेंगे इस स्लाइड में, सो प्लीज बी फोकस्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is directly proportional to minus I effect and it is inversely proportional to plus I effect। क्लियर हो गया आपको? इधर एक चीज, अगर आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है मतलब वो क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और अगर आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या शो करेगा? प्लस आई। तो जो माइनस आई शो करेगा इज मोर एसिडिक देन जो प्लस आई शो करेगा। हमेशा याद रखना, अगर किसी कंपाउंड में माइनस आई है और किसी कंपाउंड में प्लस आई है तो जिसमें माइनस आई है वो वाला एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड। क्लियर हुआ? चलो, अब ये चीज आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk। Ka का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये आपने इक्विलिब्रियम में सीखा है। तो कभी कभी क्वेश्चंस कैसा आता है ना, ऐसा नहीं पूछता कि विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, वो आपको पूछेगा इस एसिड में से, इन एसिड, मतलब मैं आपको 4 एसिड दे दिया और मैंने पूछा किसका Ka का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो आपको पता हो जाना चाहिए Ka का वैल्यू ज्यादा मतलब क्या? वो क्या बात कर रहे हैं? एसिड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। Ka का वैल्यू किसका ज्यादा होगा? जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्लियर हुआ ना? मतलब जिसके एसिडिक नेचर ज्यादा होगा उसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा, Pk का वैल्यू क्या होगा? कम होगा।
और अगर उसका pKb का वैल्यू ज्यादा होगा और Kb का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इज दैट क्लियर? सो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको मैंने 4 एसिड दिया, किसका pKa का वैल्यू सबसे ज्यादा है, pKa का वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब वो एसिड कैसा होगा, वीक होगा। देखो ना, pKa का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा तो एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज दैट क्लियर? सो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये वाला। दिस इज अल्फा नाइट्रोप्रोपेनोइक एसिड, बीटा नाइट्रोप्रोपेनोइक एसिड एंड दिस इज सिंपल प्रोपेनोइक एसिड। तो मुझे बताओ ये तीनों में बच्चों विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, सी, बी और ए। मैंने आपको पहले ही बताया जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये दोनों में आपको नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है। नाइट्रो ग्रुप इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ये हमने लास्ट स्लाइड में जस्ट पढ़ा। सो ये क्या है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इधर मैं लिख देता हूं, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बट इज इट देयर एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? नो, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो आपको पता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है जिसके पास नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के वजह से माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है और माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हुआ? मतलब इधर से कंक्लूजन क्या आया आपको, ए और बी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे, सी से। ए और बी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे, सी से। बट अभी हमको क्या पता करना है, ए और बी में कौन ज्यादा एसिडिक है। चलो एग्जांपल लेते हैं, इसको अभी समझते हैं। इधर देखो, एसिड मतलब क्या, H प्लस देने वाला। सो फॉर एग्जांपल इसने H प्लस दे दिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। और इधर अल्फा पोजीशन पे क्या लगा है, नाइट्रो। क्यों अल्फा पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन, और अल्फा से अटैच्ड को क्या बोलते हो, बीटा कार्बन। देखो अगर ये एसिड है तो एसिड क्या करेगा, H प्लस दे देगा। इसने H प्लस दे दिया, H प्लस देने के बाद इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? मतलब ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। इज दैट क्लियर? समझा आप लोग को? एसिड क्या करता है बच्चे लोग, एसिड का मतलब ही क्या है, H प्लस देने वाला। एसिड मतलब H प्लस डोनर, H प्लस दे दिया इसने। जब H प्लस दे दिया तो इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। सो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बर्डन है, बोझ है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इसके बर्डन को, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बर्डन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। मतलब वो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो अभी देखो इस नाइट्रो को अगर मैंने इधर लगा दिया, इधर, तो आपको मालूम है इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट। मतलब ये नाइट्रो ग्रुप जितना दूर जाते जाएगा उसका इफेक्ट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखो इधर ये कार्बोक्सिलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव को ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज्ड कर रहा है। कैसे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के। अगर मेरे ऊपर कुछ वजन है, कोई मेरे से वजन थोड़ा ले लेगा तो मेरे को रिलैक्स फील होगा कि नहीं होगा। सेम इधर भी हो रहा है। ये नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इधर से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। इज दैट क्लियर? कैसे माइनस आई इफेक्ट, आपको ये समझा कि हाउ माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज दी कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्लियर हुआ? अब आपके पास ए और बी में, ए में कौन से पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे, और बी में कौन से पोजीशन पे, बीटा। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा बोलते हो, अल्फा से अटैच्ड को क्या बोलते हो, बीटा। इज दैट क्लियर? सो देखो ये नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इट इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाते जाएगा इफेक्ट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट, मतलब ये दूरी पर, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। इज दैट क्लियर? तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा इफेक्ट क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो ये जो है अल्फा देखो इधर देखो, अल्फा नाइट्रोप्रोपेनोइक एसिड ये ज्यादा स्टेबल है किससे, बीटा वाले से।
वाई, क्योंकि इसमें देखो ये नाइट्रो ग्रुप इसी के पास में, तो जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बर्डन आएगा वो ले लेगा, बट इधर क्या है वो दूर होते जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो माइनस आई इफेक्ट किस में ज्यादा हो रहा है? ए में एज कंपेयर टू बी। आर यू ऑल गेटिंग इट? हाउ माइनस आई, सबसे पहले आपको यह समझना है कि माइनस आई इफेक्ट इस कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कैसे करता है। देखो माइनस आई इफेक्ट इसको स्टेबलाइज कैसे कर रहा है, एसिड ने H+ दे दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का बोझ, तो इस बोझ को मदद करेगा कौन? ये नाइट्रो ग्रुप, बोझ को थोड़ा अपनी तरफ ले रहा है। क्लियर हुआ? मतलब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना वो क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है ना। एसिड H+ देने के बाद स्टेबल हो गया, दैट्स वाई उसने H+ क्या किया? फास्ट दे दिया, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और इधर नाइट्रो ग्रुप अल्फा पोजीशन पे, जैसे नाइट्रो दूर होते जाएगा माइनस आई इफेक्ट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। और माइनस आई इफेक्ट अगर कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? कम होगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर ए और बी में कंपैरिजन करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, ए इज मोर एसिडिक देन बी इज मोर एसिडिक देन सी। क्लियर हुआ आपको? वाई? देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, मतलब दोनों माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं मतलब ये दोनों का एसिडिक नेचर इससे ज्यादा है, ये क्लियर हुआ। अब ये दोनों में किसका ज्यादा है? ये देखो पास में था और ये दूर था, दूरी बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? कम होगा, डिस्टेंस डिपेंडिंग। क्लियर हुआ? माइनस आई इफेक्ट कम होगा, और अगर माइनस आई कम होगा तो नेचर भी क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? कम होगा। इसमें दूरी ज्यादा है ना, इधर अगर कार्बोक्सिलेट आयन बन गया तो इसकी दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। और माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। So this is what you should know. So ये एसिडिक स्ट्रेंथ का हमने क्या किया? कंपैरिजन किया। किसके बेसिस पे? इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और भी इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले प्रॉपरली क्या कर लो? कॉपी कर लो। सो बच्चों लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने क्या कंपेयर किया? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड। अगर मेरे पास दो एसिड है, दोनों एसिड में से मैंने पूछा कौन सा एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो आपका आंसर आप कौन से बेसिस पे? इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कैसे निकालोगे? जिसमें माइनस आई होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जिसमें प्लस आई होगा वो वीकर एसिड होगा। क्लियर हो रहा है? माइनस आई इफेक्ट वाला एसिड का माइनस आई के वजह से क्या हो जाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। प्लस आई के वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अभी उसी के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट, अब आपको माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैंने इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तीनों एसिड में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? या तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये तीनों एसिड में से Ka का वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, किसका ज्यादा है? तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहली बार आपको पता होना चाहिए, आप कंपेयर करोगे प्लस आई और माइनस आई, तो आप देखोगे क्या कोई माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है? देखो इधर नाइट्रो ग्रुप है बच्चे लोग, यस, इधर फ्लोरीन है, मतलब बोथ आर शोइंग व्हाट? माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या दिखाता है? माइनस आई, मतलब ये दोनों में माइनस आई है। इधर आप देखोगे ध्यान से, ये देखो, दिस इज व्हाट बच्चे लोग? 3 डिग्री अल्काइल। 3 डिग्री अल्काइल क्या होता है? वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। 3 डिग्री अल्काइल वो क्या दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट। इज दैट क्लियर? ये दोनों क्या दिखाएंगे? माइनस आई, और ये क्या दिखाएगा? प्लस आई, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इज दैट क्लियर? तो जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है, और जो माइनस आई दिखाता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसमें आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा? ए एंड बी का एसिडिक स्ट्रेंथ सी से तो ज्यादा है। क्यों? बिकॉज सी में प्लस आई है और इन दोनों में क्या है? माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? अब ये दोनों में कंपैरिजन करते हैं। देखो इधर नाइट्रो है एंड इधर फ्लोरीन है। नाइट्रो और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? स्ट्रॉन्गर कौन है? नाइट्रो। हमने ऑर्डर देखा था ना, तो नाइट्रो पहले आता है वो सीरीज में, मतलब नाइट्रो क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, दैट मींस वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो आंसर आपका जो आएगा फाइनल आंसर, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। तो सबसे ज्यादा Ka का वैल्यू किसका है? ए का, फिर बी का, फिर सी का। इज दिस क्लियर टू यू? देखो नेक्स्ट एग्जांपल,
फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और डाइमिथाइल एसिटिक एसिड। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग समझते हैं। ये फॉर्मिक एसिड जो है, इन तीनों में मैं पूछूं कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है? स्ट्रॉन्गर एसिड ए बी सी, कौन? देखो ए और बी में देखो इधर एक अल्काइल ग्रुप है, ध्यान से देखो, दिस इज 1 डिग्री। क्लियर हो रहा है? और सी में देखोगे तो 2 डिग्री है। CH3 देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन है? दो कार्बन से जुड़ा है ना ये, दैट मीन्स ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है और ये क्या है? 0 डिग्री। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री वाला जो होता है, 1 डिग्री वाला और 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाले का प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री और एज कंपेयर टू 0 डिग्री। मतलब इसका प्लस आई इफेक्ट, देखो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्लियर हो रहा है? लेकिन इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, क्यों? बिकॉज इसमें ये क्या है? 2 डिग्री। हम लोग ने वो सीरीज देखा था, ऑर्डर देखा था, 2 डिग्री वाले का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा प्लस आई उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर हो रहा है? प्लस आई बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। इसका प्लस आई ज्यादा है मतलब इसका एसिडिक नेचर कम है, इसमें थोड़ा सा है तो इसका एसिडिक नेचर थोड़ा कम है। इसमें प्लस आई है ही नहीं, इसमें प्लस आई नहीं है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। सो आंसर विल बी ए इज मोर एसिडिक देन बी इज मोर एसिडिक देन सी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड एंड डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। देखो इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है। क्लियर हो रहा है आपको? क्लोरीन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। इतना पता है आपको? वेट, देखो क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना स्टेबल एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। इज दैट क्लियर? इधर देखो 3 क्लोरीन है, इधर एक ही क्लोरीन है और इधर 2 क्लोरीन है। मतलब जितना ज्यादा क्लोरीन का नंबर बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? और उतना स्ट्रॉन्गर आपका क्या होगा? एसिड होगा। इसमें 3 है मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसमें 2 है मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट उससे थोड़ा कम है और ये सबसे कम है। सो आंसर विल बी ए इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सी देन बी, ए सी बी। इधर मैं लिख देता हूं आपको एक चीज, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to number of electron withdrawing group। EWG का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा बच्चे लोग? बढ़ते जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें 2 था, इसमें 3 था। 3 मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट मतलब ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज इथीन एंड इथेन। ये क्या है? इथाइन है, इथीन है और ये इथेन है। मैं पूछ रहा हूं ये तीनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? तो मैं इसका आंसर आपको पहले बता देता हूं, ए बी एंड देन सी। ए स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन बी देन सी। वाई? क्वेश्चन इज वाई ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग दिस 3? क्योंकि जो इसका जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ट्रिपल बॉन्ड इज sp हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 है। समझ रहे हो? तो देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है और दिस इज व्हाट? sp3। ट्रिपल बॉन्ड sp, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3। इज दैट क्लियर? इसने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है? इस कार्बन ने 2 बनाया है ना, एक इसके साथ बनाया है और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया है। 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना है? 0। मतलब आंसर कितना आ रहा है? 2। जब भी z का वैल्यू 2 आता है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो दिस इज व्हाट? sp। ये क्या है? sp। दिस इज sp2। इसने देखो ना, इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया है, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 3, लोन पेयर इज 0, z का वैल्यू 3 मतलब ये sp2। इसने देखो 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक कार्बन के साथ, मतलब दिस इज व्हाट? sp3।
तो इधर मैं हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लिख देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलपी मतलब क्या, लोन पेयर। दिस इज व्हाट यू शुड नो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। अब देखो sp, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक चीज लिख लो, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। sp हमेशा ज्यादा होता है sp2 से, फिर sp3 से, ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, देखो अगर मैं sp की बात करूं तो इसमें टोटल समझ sp मिला के कितना है, 100%। दो है, दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 100% हो रहा है, जिसमें से s कितना है 50% और p कितना है 50%। इधर क्या हो रहा है, s अभी तीनों को मिला के 100 हो रहा है, मतलब ये 33% है और p कितना है 66%। और इसमें ये कितना है 25% और ये कितना है 75%। तो sp में क्या है ना, s कैरेक्टर ज्यादा है। sp में क्या, s कैरेक्टर ज्यादा है। देखो sp में अगर मैं बात करूं तो s कैरेक्टर कितना परसेंट है, 50% s कैरेक्टर है। इसमें कितना है 33.33% और इसमें कितना है 25%। क्लियर हो रहा है। sp में देखो दोनों को मिला के 100 होगा तो 50 s है 50 p है, इसमें तीनों को मिला के 100 होगा तो मतलब ये 33 और ये 2 बार 33 मतलब क्या 66, इसमें 4 को तो इससे आपको क्या पता चला, s कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, इसमें sp में। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। क्लियर हो गया। तो इधर एक और चीज लिख सकते हो आप, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to S character। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। ये याद रखना, जितना ज्यादा S, सिंपल याद रख लो, sp इज मोर एसिडिक देन sp2 देन sp3। क्लियर हो गया। अब ऐसा क्यों, S कैरेक्टर बढ़ने से क्या हो रहा है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचना। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, -I। नहीं समझा, वापस समझते हैं। जितना ज्यादा S कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मतलब वो S ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, S कैरेक्टर बढ़ा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रहा है मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मतलब वो उतना ज्यादा -I शो कर रहा है, और -I जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर क्या होगा, एसिड होगा। सो ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आप लोग कैसे दो एसिड का कंपैरिजन कर सकते हो। सो प्लीज इसको प्रॉपरली क्या करो, अच्छे से कॉपी कर लो। सो बच्चे लोग, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, वी हैव लर्न इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसके टाइप पढ़े एंड उसका एप्लीकेशन पढ़ा। एप्लीकेशन पार्ट में हमने क्या सीखा, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। अगर मैं 2 एसिड दूंगा, दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है वो किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर वो -I शो कर रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। +I शो कर रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर विल टीच यू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया उसको प्रॉपरली नोट डाउन करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।